उत्तराखंड के हरिद्वार से खबर है, जहां इंदिरा प्रियदर्शनी कामकाजी महिला छात्रावास अब निजी हाथों में। आपको बता दें कि इंदिरा प्रियदर्शनी कामकाजी महिला छात्रावास इंडस्ट्रीज एरिया बैरियर नंबर 6 में प्रबंधकों द्वारा रूम का किराया 1000 से बढ़ाकर 8600 रुपए कर दिया गया, जिससे छात्रावास में निवास करने वाली छात्राएं और कामकाजी महिलाएं परेशान हैं। छात्राओं ने हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि वर्ष 2014 से छात्रावास में रूम का किराया 1000 रुपए दिया जा रहा है, लेकिन अचानक प्रबंधक द्वारा चुनौती देते हुए कहा गया कि अगर तुम्हें छात्रावास में रहना है तो रूम का किराया 8600 रुपए देना होगा, अन्यथा तुम्हें रूम खाली करना पड़ेगा। जिस पर हरिद्वार जिलाधिकारी ने कहा कि मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है, इस पर जांच करने के उपरांत कोई निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार से सुधीर चावरिया की रिपोर्ट। हमें डाउट है सर, हम पक्का नहीं बोल सकते। और एक और चीज़ है सर, जैसे ये ताले चाबी की बात चल रही है सर, हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं हमारे बाथरूम में जाके कैमरास लगा दें, हमारे रूम में जाके कुछ रख दें। इनफैक्ट सर आज भी कुछ 2 लोग आए थे, जो पूर्व हमारी वार्डन मैडम थी, उनके साथ में 2 लोग आए थे। वो रूम की चेकिंग के लिए बोल रहे थे कि लड़कियों के रूम की चेकिंग कराओ। हम लोग साल से रह रहा है, कोई 4 साल से रह रहा है। जो आप फीस जमा करते हैं उसकी कोई रिसिप्ट वगैरह दी? सर रिसिप्ट तो नहीं है हमारे पास, हमें फाइल में साइन कराए जाते हैं सर। इनफैक्ट सर हमसे इन हैंड लिया जाता है कैश। आज तक कोई रसीद नहीं दी है सर। इनफैक्ट सर जो पूर्व यहाँ पे कई सारी वार्डन चेंज हो चुकी हैं, अब हम लोग क्या बताएं सर। बस कुछ ऐसी तो जिन्होंने पैसे हमारे लिखे भी नहीं, साइन भी नहीं कराए, पैसे हमसे ले लिए, इस तरीके से होता आया है वहाँ पे। चली जाती है छोड़। अगर उनको ये लिए किसी और के हाथों में हमारा हॉस्टल दे दिया, ठीक है, हो जाता है, पॉलिटिक्स से सब कुछ चलता है, लेकिन लगभग 3 महीने पहले हर एक लड़की को ये नोटिस देना चाहिए था। हम लोगों का सबका ग्रुप बना हुआ है हॉस्टल का, जो वार्डन मैम से इंक्लूड है, उनको 3 महीने पहले ये चीज़ हम लोगों को भेजनी थी कि ऐसे ऐसे आपका रूम या तो रेंट इतना बढ़ाया जाएगा या फिर आपको कहीं और अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। आपको जानकारी है सरकार ने क्या माना? हमें जानकारी 1000 थी हमारी शुरू से, 1000 थी, या फिर 200 रुपये हमसे सफाई का लिया जाता था। 1200। हाँ, स्टार्टिंग में वहाँ पे थे 2000 रुपीज़ जब मैं वहाँ पे आई थी, और अब जब मार्च से हुआ 2 साल पहले, मार्च से 1000 रुपीज़ हो चुका था उसका। तो तब से ये लोग आए हैं वहाँ पे, यानी उससे पहले 2000 था जब कम लड़कियाँ थी, फिर उन्होंने शुल्क कम कर दिया था ताकि लड़कियाँ बढ़ती रहें आपस में, और ज़्यादा हो जाएंगे तो और बेटर रहेगा उनके लिए। हम लोग प्रियदर्शनी छात्रावास से आए हैं, जो गैस प्लांट के बैक साइड में है, हरिद्वार में ही, यहीं भादराबाद में। और पिछले लगभग 2 साल से हम भी रह रहे हैं, और 2014 से उसका रेंट 1000 रुपीज़ है। अचानक से एक प्राइवेट महिला वहाँ पर आई है जो मेरठ से हैं, उन्होंने रेंट 8000 और बिजली का बिल 600 रुपये हर एक लड़की के लिए कर दिया है। क्या नाम है उनका महिला का? क्या जी, नाम है महिला का? वर्षा नाम है, मेरठ से हैं जी। वो देहरादून से हैं और प्राइवेट नहीं, वो वार्डन है वहाँ की, न्यू वार्डन है, उनको वहाँ का चार्ज मिला है और बोला गया है कि ये 5 इयर्स के लिए दिया गया है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा रिच नहीं हैं अभी कि हम उनको इतना ज़्यादा पे कर दें, इतना कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर हमारा कोई गेस्ट भी आ रहा है, मान लीजिए सपोर्ट हमारी मॉम या हमारे कोई भी रिलेटिव्स आ रही हैं जो फीमेल्स हैं, तो उनका 1000 रुपीज़ अलग से चार्ज बोला है पर डे का। जी, रूम में 2 बेड्स हैं, तो एक बेड का 4600 रुपीज़ बोला गया है। अगर एक रूम में 2 लड़कियां रह रही हैं तो दोनों लड़कियों को अलग अलग देना है, ये उन्होंने बोला है। और एक लड़की रह रही है तो वो 8600 रुपये देगी। कितने छात्र? देखिए वहाँ पर तो लगभग 150 से ज़्यादा लड़कियाँ थी, 200 के आसपास, और फिलहाल मेरे ख्याल से 30 भी लड़कियाँ नहीं रही, क्योंकि सारी लड़कियाँ चली गई। 50 के आसपास लड़कियाँ अब बची हैं। क्यों चली गई? क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, उन्होंने वार्डन ने एकदम बोल दिया कि जिसको रहना है रहो, जो इतना पे देते हैं, अदरवाइज सब निकालने का सारा रीज़न चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे रूम्स के लिए उन्होंने ये बोला है, लग नहीं रहा है, मतलब ये बात सच है कि उन्होंने बोला है कि हमारे रूम्स में जो हम लॉक लगाएंगे उसका एक जो की होगा वो वार्डन मैम रखेंगी और एक की हमारे पास। मतलब कि हम अगर नहीं भी हैं तो हमारा रूम कभी भी वो ओपन कर सकते हैं। आपकी प्राइवेसी यस, और ये चीज़ ख़राब, मतलब गलत है। प्लस ये नहीं है, बाहर के चैनल खुले रहते हैं, हम लोगों को खुद बंद करना पड़ता है। फ्रंट का जो चैनल वाला गेट है वो भी हम लोग खुद से बंद करते हैं। कोई भी अब आपकी सुरक्षा में कोई गार्ड की कोई नहीं है। साइड में ज़्यादा नहीं, 4 फुट की दीवारें हैं, बाउंडिंग जो कुल मिला के जो पीआरडी का काम है वहाँ पे, जो पीआरडी संभालती है, 2 बजे से पीआरडी लगनी चाहिए, वो काम वहाँ की लड़कियाँ संभालती हैं जो अंदर अवेलेबल होती हैं कॉलिंग पे।
आई थिंक वहाँ पे कौन आ रहा है और कौन जा रहा है पूरी इंफॉर्मेशन लड़कियाँ देती हैं। इनसे बस हम यही चाहते हैं कि जो रूम रेंट का है सबसे पहले वो इशू क्लियर किया इन्होंने जाए। आश्वासन इन्होंने ये तो हमें नहीं मिले हैं सर, डीएम सर तो हमें नहीं मिले हैं, कोई और हमें मिले थे। उन्होंने हमें यहाँ पे परमिशन दिए जाने की। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जाइए आप, वहाँ से कुछ होगा, क्योंकि वही लोग ये देखते हैं, तो वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। और सर हम लोग मतलब हमें थोड़ा डाउट सा है। से आए हैं आप? हम लोग प्रियदर्शनी छात्रावास से आए हैं, जो गैस प्लांट के बैक साइड में है, हरिद्वार में ही, यहीं भादराबाद में। और पिछले लगभग 2 साल से हम भी रह रहे हैं और 2014 से उसका रेंट 1000 रुपीज़ है। अचानक से एक प्राइवेट महिला वहाँ पर आई है जो मेरठ से हैं, उन्होंने रेंट 8000 और बिजली का बिल 600 रुपये हर एक लड़की के लिए कर दिया है। क्या नाम है उनका महिला का? क्या नाम जी। है महिला का जिसने वर्षा नाम है, मेरठ से हैं जी। वो देहरादून से हैं और प्राइवेट नहीं, क्या है उनका वहाँ? वो वार्डन है वहाँ की, न्यू वार्डन है। उनको वहाँ का चार्ज मिला है और बोला गया है कि ये 5 इयर्स के लिए दिया गया है। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा रिच नहीं हैं अभी कि हम उनको इतना ज़्यादा पे कर दें। इतना कोई क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर हमारा कोई गेस्ट भी आ रहा है, मान लीजिए सपोर्ट हमारी मॉम या हमारे कोई भी रिलेटिव्स आ रही हैं जो फीमेल्स हैं, तो उनका 1000 रुपीज़ अलग से चार्ज बोला है पर डे का। जी, रूम में 2 बेड्स हैं, तो एक बेड का 4600 रुपीज़ बोला गया है। अगर एक रूम में 2 लड़कियां रह रही हैं तो दोनों लड़कियों को अलग अलग देना है, ये उन्होंने बोला है। और एक लड़की रह रही है तो वो 8600 रुपये देगी। कितने छात्र? देखिए वहाँ पर तो लगभग 150 से ज़्यादा लड़कियाँ थी, 200 के आसपास। पर फिलहाल मेरे ख्याल से 30 भी लड़कियाँ नहीं रही, क्योंकि सारी लड़कियाँ चली गई। 50 के आसपास लड़कियाँ अब बची हैं। क्यों चली गई? क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया, उन्होंने वार्डन ने एकदम बोल दिया कि जिसको रहना है रहो, जो इतना पे देते हैं, अदरवाइज सब जाओ। निकालने का सारा रीज़न चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे रूम्स के लिए उन्होंने ये बोला है, लग नहीं रहा है, मतलब ये बात सच है कि उन्होंने बोला है कि हमारे रूम्स में जो हम लॉक लगाएंगे उसका एक जो की होगा वो वार्डन मैम रखेंगी और एक की हमारे पास। मतलब कि हम अगर नहीं भी हैं तो हमारा रूम कभी भी वो ओपन कर सकते हैं। आपकी प्राइवेसी? प्राइवेसी यस, खत्म। और ये चीज़ ख़राब मतलब गलत है। प्लस ये नहीं है, बाहर के चैनल खुले रहते हैं, हम लोगों को खुद बंद करना पड़ता है। फ्रंट का जो चैनल वाला गेट है वो भी हम लोग खुद से बंद करते हैं। कोई भी अब आपकी सुरक्षा में कोई गार्ड की व्यवस्था? कोई नहीं है। साइड में ज़्यादा नहीं, 4 फुट की दीवारें हैं बाउंडिंग जो कुल मिला के जो पीआरडी का काम है वहाँ पे, जो पीआरडी संभालती है, 2 बजे से पीआरडी लगनी चाहिए, वो काम वहाँ की लड़कियाँ संभालती हैं जो अंदर अवेलेबल होती हैं कॉलिंग पे। आई थिंक वहाँ पे कौन आ रहा है और कौन जा रहा है पूरी इंफॉर्मेशन लड़कियाँ देती हैं। इनसे बस हम यही चाहते हैं कि जो रूम रेंट का है सबसे पहले वो इशू क्लियर किया जाए। आश्वासन इन्होंने ये तो हमें नहीं मिले हैं सर, डीएम सर तो हमें नहीं मिले हैं, कोई और हमें मिले थे। उन्होंने हमें यहाँ पे परमिशन दिए जाने की। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जाइए आप, वहाँ से कुछ होगा, क्योंकि वही लोग ये देखते हैं, तो वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। और सर हम लोग मतलब हमें थोड़ा डाउट सा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये थोड़ा बिजली के बिल की वजह से हो रहा है सर, जो कि 2014 से नहीं दी। प्रियदर्शनी छात्रावास की कुछ बालिकाएं आई थी मेरे पास और उन्होंने ये बताया कि पहले उनका किराया 1000 रुपये पर रूम होता था, अब उसको बढ़ा के 4000 रुपया कर दिया गया है। तो मैंने इसके लिए अपने हमारी जो वो चीफ प्रोग्राम अफसर होती हैं CDPO उनको बुलाया था। तो उन्होंने बताया कि पहले ये शासन द्वारा संचालित होता था और शासनादेश से अब ये प्राइवेट व्यक्तियों को संचालित करने के लिए सौंप दिया गया है। उस पर भी मेरा ये एक ऑब्जेक्शन था कि अगर शासन ने उसको सौंपा है तो कम से कम उसमें शर्तें निर्धारित होंगी कि कितना किराया आप बढ़ा सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हुआ होगा। इन दोनों कागज़ों को मैंने भी उनसे मंगवाया है और देखने के बाद जो उसमें उचित निर्णय होगा वो अवश्य लिया जाएगा। दूसरा ये हालांकि उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया है जो मुझे दिया है, उन्होंने खाली किराए वाले इशू को बताया और ओरली जब बात हुई तो उन्होंने इस इशू को नहीं बताया है। और आप अगर इसको संज्ञान में ला रहे हैं तो मैं भी CDO साहब को बोलता हूँ कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था तत्काल ठीक की जाए।